होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का है, जिसमें हम चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको हम आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। यही क्वेश्चन होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग आपका होता क्या है। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग अगर हम मोटी मोटी चीज देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है। यही होता है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन वो किस चीज में, किस टाइप से, कैसे निकाला जाता है, किस लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिक मेथड यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है ना उसका हम बेस्ट आउटकम निकाल के दे सके। अभी भी समझ नहीं आया होगा लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो फिलहाल एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। एक दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार के पास पैसे, लेन देन, सामान वामान सब सेट है। अब वो उस सामान को उस प्रॉफिट में बेचना चाहता है कि उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ज्यादा हो, मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो उसे। और एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई वो क्या करे, कम से कम मिनिमम प्राइस में ज्यादा सामान ले पाए। तो ये हो गए दो कंडीशन हो गई हमारे पास। तो यही हमारे पास क्या होता है, दो कंडीशन हो गई। इसी के माध्यम से अब इसमें हम प्रॉफिट और लॉस ये सब चीजें निकालते हैं और मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इससे भी अलग हमने देखा था कि हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करके हम उसका एक गिवन फंक्शन निकालते थे, ठीक है, यही गिवन फंक्शन निकालते थे, सेटिस्फाई हो जाते थे तो फिर उसका गिवन फंक्शन निकालते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो गिवन फंक्शन है अब उसकी भी हमें क्या, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है, ये सब चीज निकालना होता है। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ हमारे लीनियर इनइक्वालिटी निकालते थे। अब उसमें हम क्या करेंगे, गिवन जो फंक्शन होगा ना उसमें ये देखेंगे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, मेन यही हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास एक एग्जांपल आता है कि अब हमारा स्टार्ट होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। अब तक तो इस चीज की डेफिनेशन या इसको हिंदी में समझाना था। देखिए, अब हमारे पास एक, मतलब कि एक आदमी समझ लो, आदमी तो उसके पास 50,000 रुपए थे, ठीक है। उसको एक दुकान खोलनी थी जिसमें उसे, और उस दुकान में उसे टेबल और क्या रखने थे, चेयर, ठीक है, ये दो चीज उसको रखनी थी। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 60 पीस आ सकते थे। कितने, 60, ओनली कितने, 60। अब हमारे पास दो सिचुएशन होगी, एक तो ये और एक ये कि पहली बात उस पे कितने थे, 50,000 रुपए। 50,000 में सिर्फ स्पेस कितना, 16। अब वो क्या करेगा, मतलब 60 पीस उसमें रख सकता था। अब वो क्या करेगा, या तो 60 टेबल रख लेगा, पहली कंडीशन। दूसरी, या फिर वो 16 क्या रखेगा, चेयर, या 30 टेबल 30 चेयर ऐसे रख लेता तो आ जाती, मतलब कि या तो ये या फिर ये दोनों। तो वो ये दोनों रखे, जो भी है वो रखे या ना रखे, जो भी है। तो ये उसके पास कंडीशंस आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं हमारे उस पर। अभी तो ये हम बेसिक सॉल्व कर रहे हैं, बट मैथमेटिक और ग्राफिकल इन दो चीजों पे ये कोई जो है ना चैप्टर, ये पूरा बेस है कि ग्राफिकल और मैथमेटिकल किस टाइप से हम इसको लिखें, कैसे करें, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया कि इसके पास ये कंडीशन है। अब अगर वो देखना, अगर वो एक टेबल उसकी 2,500 की जा रही है और उस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको 250 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये किसकी हो गई, टेबल की हो गई। नेक्स्ट है हमारा चेयर जो उसकी 500 रुपए की जा रही है और उसका प्रॉफिट कितने का रहा है, 75 का प्रॉफिट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब ये सारा हो गया, आपको पता चल गया उसके पास 50,000 रुपए थे, 60 चीजें वो रख सकता था, या टेबल रखे, चेयर रखे, दोनों रखे। अगर वो एक चेयर को बेचेगा तो इतने आएंगे, इतने को बेचेगा तो इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसको मैथमेटिकली अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कैसे, एक्स वाई जेड में तो लिखते हैं एक्स वाई जेड, तो यही हम लिखने वाले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना उस टाइप से हम अब इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ प्रॉब्लम, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या था, अभी हमने देखा था 50,000 उस पे थे, ठीक है।
नेक्स्ट 60 वो पीस रख सकता था। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ठीक है, हम इसको ना टर्म ऑफ LLP भी बोलते हैं। जो हमारे ये वाला, इसको हम टर्म ऑफ LLP भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें 50,000 का आप क्या कर सकते हैं, 50,000 उसमें है और 60 पीस वो रख सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा इसमें कहने का मतलब क्या करेंगे, फाइन इन्वेस्टमेंट किस टाइप से आप इसको लिखने वाले हैं। सबसे पहले नॉन नेगेटिव ऑफ LLP कंस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कहने का मतलब ये तो हमारा हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की उसमें लिखेंगे पार्ट में। और नेक्स्ट वाला क्या होता है, नॉन, इसमें क्या होता है, हमारा जो x की वैल्यू होती है ना, या तो वो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है। y की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होती है। ये तो आप हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, और इस पर कुछ ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। हमारा जो नॉन होता है ना, अब इसके टर्म के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ से, सबसे पहले ये देखिए उसकी एक टेबल कितने की जा रही थी, 2500 की। तो 2500 x ले लेंगे, इसको टेबल की जगह x, मतलब कि टेबल को हम क्या मान लेंगे, x, और जो हमारी क्या होती है चेयर को क्या मान लेंगे, y। ठीक है, ये मान लिया आपने। ठीक है, अब हमारे पास क्या थी, चेयर कितने की जा रही थी उसकी, 500 की। 500 की क्या जा रही थी, प्लस में 500 की क्या होगा इसकी चेयर। ठीक है, के बाद आपको इसमें मतलब कि इसके पास पैसे कितने थे, इक्वल टू 50,000। तो ये आपकी बन गई इन्वेस्टमेंट की क्या, एक वो बन गया हमारा लीनियर फॉर्मेशन जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ना, वो इस टाइप से शुरू होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट की बन गई, पहली ये बन गई, पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा उसे मतलब कि कितने पीस थे उसके पास, 60 पीस थे। तो उस 60 पीस के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे दूसरी बन रही है अब जिसकी क्वेश्चन बनेगी। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास x भी होता था, y भी होता था, और इक्वल टू किसके होगा, 60 पीस के। ठीक है, किसका होगा, 60 पीस के होगा। क्यों, क्योंकि उस पर 60 पीस ही वो रखा जाता था। पहला कि वो कितने कितने में थे, कितने उसके पास पैसे थे, ये लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरे में कितनी चीज वो रख सकता है उसमें, ये लिखा जाएगा। तीसरे में हम इस पॉइंट को लिखेंगे x, y, और फोर्थ में इस पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, अब ये सब चीज हो गया। अब हमारा एक पॉइंट और रह गया, कौन सा, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था उसे, तो वो वाला भी हम लिखेंगे। उसको कैसे लिखेंगे, देखिए इरेज कर देख सकते हैं। हमारे जो हमने कहा था ना, प्रॉफिट की वैल्यू निकलेगी, प्रॉफिट वो क्या होगी, z इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ था उसको, 250 का किस पे हो रहा था, टेबल पर, और 75 किस पे हो रहा था, चेयर पर। ठीक है, अब देखिए जो ये चारों है ना हमारे, इन चारों की, तो गाइस हम यहाँ पे रुक गए थे। जो ये वाला था ना, मतलब कि मैथमेटिक बन गया था हमारा 5x प्लस में y इक्वल टू 100, एंड देन था हमारा x प्लस में y इक्वल टू 16, x हमारा 10 एंड y इक्वल टू 0। तो ये हमारे मैथमेटिकल में आए थे, हमें इनके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाने थे। लेकिन जो इस प्रॉफिट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो चारों है ना, ये चारों इनइक्वालिटी हैं, इनके सॉल्व करके सच दैट ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जो प्रॉपर्टी फंक्शन है ना, उनकी वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि x एंड y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये चारों इनइक्वालिटी ट्रू हो, मतलब कि जो चारों ना इनकी इक्वालिटी क्या हो, ट्रू हो, ऐसी वैल्यू निकालनी है x और y की। ठीक है, और साथ ही साथ x एंड y उस वैल्यू के लिए होने चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव फंक्शन है तो हमारा z किसके इक्वल टू होना चाहिए, मैक्सिमम, z की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ नोटबुक में बनेगा ग्राफ, लेकिन मैं इसी को बना के दिखा देती हूँ आपको। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्राम, आगे लिख रहे हैं ना, ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी जो इसमें होगी।
अब आप इसको कैसे ग्राफ बनाएंगे इसमें देखिए, और आपका देखिए इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, जो आपका प्रॉफिट आता है ना उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, और ये किसका वो होता है, टर्म ऑफ LPP का, ठीक है। इसको क्या होगी, Z इक्वल टू क्या था हमारा, प्लस उस पर प्रॉफिट आया था किस चीज़ का, टेबल का, प्लस में 75 Y किसका था, चेयर का। तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा वो पहले वाला था उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 5x प्लस वाई थी, 100 तक जा रहा था ना, तो 100 तक बना लेंगे, 10 20 30 40 50 60 17 18 19 और 100। सेम यहाँ बनाएंगे 10 20 30 40 50 60 17 18 19 और 100, ठीक है यहाँ तक। अब आपकी जो पहली इक्वेशन थी उसमें 100 तक जा रहा था, ठीक है। तो जो हमारा x मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है x, तो मतलब कि x क्या होगी, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इसको तो x बोला जाता है, ठीक है, इसको y बोला जाता है। तो उसने कहा था 0 से बड़ी, तो जो ये सारा पोर्शन है ये वाला, ये क्या होगा x का, ये सारा क्या होगा, कवर होगा, मतलब ये सारा कवर हो जाएगा। देन y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कहने का मतलब उन दोनों का दिखेगा तो नहीं, बट फिर भी उनकी वैल्यू है। x तो पूरा ऊपर तक, क्योंकि 0 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, इसमें 100 तक है ना, तो 100 भी हो सकता है, मतलब 0 भी और 100 भी कवर हो गया पूरा। अब y हमारा 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, ये भी कवर हो गया पूरा, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, 5x प्लस वाई, ये था ना 100, तो 100 वाला ये वाली थी इक्वेशन हमारी, ये 20 से मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था कि x प्लस वाई 16 है, तो 16 से करेंगे, 16 to 16, ठीक है। ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, 5x प्लस वाई 100, और ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई x प्लस में y कितने 16, ठीक है। अब ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पे, जो ये पॉइंट बने हैं, ये 4 पॉइंट, ये किस चीज़ के बने हैं, ये हमारे बने हैं ऑप्टिकल पॉइंट। किस, इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल पॉइंट्स होते हैं। ये भी हमारे क्या होते हैं, टर्म ऑफ LLP होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होते हैं ऑप्टिकल पॉइंट्स। तो ये आपका शेडेड एरिया हो गया, जहाँ पे सभी आ रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, और जो ये टर्म्स आई हैं इनका भी पोर्शन पार्ट, कहने का मतलब पार्ट है इनमें, ठीक है। तो यही वो पोर्शन है, ठीक है। पहले जो पहला होता है उसमें मिनिमम होता है, दूसरा होता है उसमें मैक्सिमम, सॉरी लास्ट का होता है उसमें मैक्सिमम। पहला पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, मिनिमम होता है, लास्ट के पॉइंट में मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2 टर्म हो जाती है, इनके बीच में कौन कौन सी आती हैं, फेसिबल रीजन, फेसिबल सॉल्यूशन, ये भी हमारे टर्म ऑफ LLP होता है। तो इस टाइप से आपका बनता है ग्राफ। जो ग्राफ होता है ना, आपके पास में ग्राफ दिया जाता है, मतलब बनाने के लिए आपको टर्म दी जाती है और उसका ग्राफ बनाया जाता है। तो ये होता है आपका, इस टाइप से ग्राफ बनता है, और इस पूरी एक्सरसाइज में हम इसी टाइप से ग्राफ बनाएंगे, मतलब इस टाइप से आपको ग्राफ दिया जाएगा। आपको ये 2 वैल्यूज़ दी जाएंगी, ये 2, उनके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना होगा, वहाँ पे लिखा भी होगा आपको मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 14 का। काफ़ी इजी था दोस्तों, बहुत ही इजी था। बस इसमें क्या क्या पढ़ना था, इसमें पढ़ना था कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है। दूसरा, टर्म्स ऑफ LPP, ये भी बहुत इजी है, बस एक बार याद हो जाए तो सारे पता होता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें मैथमेटिकली यूज़ करना होता है, मैथमेटिकली ग्राफ कैसे बोलते हैं, मतलब बनाते हैं, सॉरी मैथमेटिक किस टाइप से लिखा जाता है, और चौथा होता हमारा ग्राफ। बस ये 4 चीज़ें थी जो इस वाले चैप्टर में थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी में यही चीज़ आपको दी जाएगी, सेकंड में भी ऑलमोस्ट चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज में। ये था आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 14 का। बाय बाय।